नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शराब घोटाला, निरंजन दास को हर माह 50 लाख मिले। पूर्व आबकारी आयुक्त ने 16 करोड़ कमाए, सरकार को 530 करोड़ का घाटा कराया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईओडब्ल्यू ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में करीब 7,000 पेज की 7वीं चार्जशीट पेश की। चार्जशीट में पूर्व एक्साइज कमिश्नर निरंजन दास समेत 6 आरोपियों के नाम हैं। सभी आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ईओडब्ल्यू के मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 50 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। जांच में पता चला कि निरंजन दास ने 16 करोड़ कमाए। भ्रष्टाचार के कारण सरकार को 530 करोड़ का नुकसान हुआ। निषेध पुरोहित और उसका बेटा यश पुरोहित अपने होटल में सिंडिकेट का पैसा लुटाते थे। जांच से पता चला कि निरंजन दास ने 3 साल के कार्यकाल के दौरान एक्साइज पॉलिसी में कई बदलाव किए, टेंडर में हेराफेर किया और सिस्टम में हेराफेर किया, जिससे शराब घोटाला सिंडिकेट को फायदा हुआ। सिंडिकेट को अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर का संरक्षण प्राप्त था। पूर्व आबकारी आयुक्त को हर महीने मिलते थे 50 लाख रुपए। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक निरंजन दास को एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करने के लिए हर महीने 50 लाख रुपए मिलते थे। इस तरह से निरंजन ने करीब 16 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। इस रकम से निरंजन दास ने अपने परिजनों के लिए संपत्ति खरीदी, जिसकी जांच जारी है। चार्जशीट के मुताबिक शराब कंपनियों से जबरन कमीशन लेने के लिए गलत FL 10A लाइसेंस प्रणाली बनाई गई। इसके तहत ओम साई बेवरेजेस कंपनी के संचालक अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा पर भी आरोप साबित हुए हैं। अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा कंपनियों और सिंडिकेट के बीच बिचौलिए के रूप में काम करते थे। गलत लाइसेंस नीति FL 10A के कारण सरकार को लगभग 530 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसमें से 114 करोड़ रुपए का फायदा इनकी कंपनी को मिला। नितेश और यश घोटाले के पैसे होटल में छिपाते थे। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक नितेश पुरोहित और उनके बेटे यश पुरोहित घोटाले की बड़ी रकम अपने होटल में इकट्ठा करते थे, उसे छुपाने के साथ आगे भेजने का काम करते थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनके माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध रकम का लेन देन हुआ। अनवर ढेबर के करीबी दीपेन चावड़ा पर भी कई आरोप हैं। उसने सिंडिकेट के लिए बड़ी रकम संभाली, उसे हाई प्रोफाइल लोगों तक पहुंचाया, हवाला लेन देन में भी शामिल था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 2020 की रेड के बाद 1,000 करोड़ से ज्यादा कैश और सोना जमा किया, उसे अलग अलग जगहों पर छिपाया। अब जानिए क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के MD AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। 2019 में डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपए और बाद के सालों में 100 रुपए कमीशन लिया जाता था। कमीशन को देने में डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान न हो, इसलिए नए टेंडर में शराब की कीमतों को बढ़ाया गया। साथ ही फर्म में सामान खरीदी करने के लिए ओवर बिलिंग करने की राहत दी गई। नकली होलोग्राम वाली शराब को सरकारी दुकानों से बिकवाना। डिस्टिलरी मालिक से ज्यादा शराब बनवाई, नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री करवाई गई। नकली होलोग्राम मिलने में आसानी हो, इसलिए AP त्रिपाठी के माध्यम से होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। होलोग्राम के साथ ही शराब की खाली बोतल की जरूरत थी। खाली बोतल डिस्टिलरी पहुंचाने की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई। खाली बोतल पहुंचाने के अलावा अरविंद सिंह और अमित सिंह को नकली होलोग्राम वाली शराब के परिवहन की जिम्मेदारी भी मिली। सिंडिकेट में दुकान में काम करने वाले और आबकारी अधिकारियों को शामिल करने की जिम्मेदारी AP त्रिपाठी को सिंडिकेट के कोर ग्रुप के सदस्यों ने दी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।